क्या आयरन मैन सच में एक हीरो था? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद एमसीयू वाले कभी नहीं चाहते कि आप पूछें। और पूछोगे भी क्यों? एमसीयू वालों ने तो आयरन मैन को आपके लिए भगवान बना रखा है। चलो जाने दो, पर एक बार मेरे कहने पर ही सही सोचो तो। टोनी स्टार्क ने अपने पैसे ऐसे हथियारों से कमाए जिनसे जिंदगियां तबाह हुई। उसके बाद बनाया उसने एक जीनोसाइडल एआई जिसने और वॉट लगाई, और फिर जब सब कुछ खत्म हुआ तो उसने हीरो का ठप्पा भी खुद पर खुद ही लगा दिया। अपने बाकी एवेंजर्स को नज़रअंदाज किया, जिम्मेदारियों से भागा और बाद में ऐसे बिहेव किया जैसे दुनिया को उसका एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि उसने अपने ही क्रिएट किए प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। सुनने में थोड़ा जाना पहचाना लगा? ये वही मास्टर स्ट्रोक है जो हर पुरानी बॉलीवुड की पिक्चरों में एक थर्ड क्लास विलन खेलकर वाहवाही लूटता था और इसके लिए बाद में हीरो आकर उसकी चूतर पिटाई करता था। पर इस केस में यहाँ पर टोनी स्टार्क की चूतर पिटाई नहीं हुई, यहाँ पर उसको बाद में भगवान बना दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने थैनोस से दुनिया को बचाया, ब्रह्मांड को बचाया, खुद को सेक्रीफाइस किया। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या अंत में खुद को सेक्रीफाइस कर देने से, जीवन भर के लिए गए ऊट पटांग फैसलों से क्या सच में मुंह मोड़ा जा सकता है? माना टोनी स्टार्क एक जीनियस, मिलियनर, प्लेबॉय, फिलेंथ्रोपिस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी था, उसने थेनोस जैसे बंदे को टक्कर दी। ऑफ कोर्स ये एडमायरेबल है, रिस्पेक्ट के काबिल है, पर यार जिस तरह से रोज कॉमिक बुक फैंस दिन रात उसके नाम की माला जप रहे हैं, उसको धुआं बत्ती दिखा रहे हैं, भाई इसके काबिल भी नहीं है वो। एक बार के लिए अपने कॉमिक्स के बंडल साइड करो और सिर्फ मूवीज़ की सीरीज़ ही एक बार ढंग से फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा जितने भी काम उसने किए हैं उनसे लोगों की भलाई से ज़्यादा नुकसान हुए हैं। अगर अभी तक आपके दिमाग की बत्ती नहीं जल रही हो तो चिंता ना करें, मैं समझाता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं आयरन मैन 1 से, जहाँ हम सब ने देखा है टोनी स्टार्क आयरन मैन बनने से पहले स्टार्क इंडस्ट्री का CEO था, एक ऐसी कंपनी जो बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार बनाकर पैसे कमाती थी। टोनी सिर्फ हथियारों को बेचता नहीं था, वो हथियारों की बोली लगाता था और सबसे ज़्यादा रकम देने वाले को सौंप देता था, फिर चाहे वो दमनकारी शासन हो या फिर आतंकवादी। फिर जब तक उसे टेंडेंस ने पकड़ नहीं लिया और उसने अपने ही हथियारों को निर्दोष लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होते नहीं देखा, तब तक उसने अपने मन को नहीं बदला। लेकिन फिर भी उसका बदलाव तुरंत नहीं हुआ। टोनी स्टार्क का एरोगेंस और ईगो हमेशा ही उसके कैरेक्टर का एक हिस्सा रहे हैं। जैसा कि उसने फेमसली कहा भी है, हम तो पागल वैज्ञानिक हैं, हम शैतान है दोस्त, ये मानना ही होगा, कुछ करना ही होगा। हाँ, ये कॉन्फिडेंस उसे कैरिज्मेटिक हीरो बनाता है, लेकिन उसे अपने कामों के कॉन्सिक्वेंसेस देखने से अंधा भी कर देता है। उसे विश्वास था कि वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, जबकि उसके सॉल्यूशंस अक्सर और बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते थे। टोनी स्टार्क के सबसे बड़ी गलतियों में से एक था अल्ट्रॉन को क्रिएट करना। दी एवेंजर्स के इवेंट्स के बाद टोनी फ्यूचर के खतरों से दुनिया को बचाने के लिए ऑब्सेस्ड हो गया था, लेकिन अपनी टीम के साथ काम करने के बजाय उसने बिना किसी को बताए एक AI प्रोग्राम डेवलप किया जिसको नाम दिया अल्ट्रॉन। भाई ये नाम सुनकर ही मेरे गोटे आधे हो जाते हैं। चलो छोड़ो, वैसे तो इसको शांति बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन भाई आखिर कैसे आप पूरी दुनिया भर की सिक्योरिटी की बागडोर एक AI के हाथ में सौंप सकते हो? एक मैनुअल ओवरराइड तो रखना था। फिर होना क्या था? फेल्ड एक्सपेरिमेंट। क्योंकि अल्ट्रॉन ने फैसला किया कि मानवता को बचाने का एकमात्र तरीका यही है कि उसे ख़त्म कर दिया जाए। है ये कैसा लॉजिक हुआ? बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए रखा, बिल्ली दूध पी गई, फिर दूध कैसे बचा? अब इस चुतियापे के कारण हुए सोकोवे के इवेंट्स, जहां ना जाने कितने मासूमों की जान चली गई। टोनी के इरादे शायद अच्छे थे, लेकिन उसका घमंड और अपनी टीम से सलाह ना लेना एवेंजर्स के सबसे बड़े फेलियर्स में से एक का कारण बना। जैसा कि हमें बाद में पता भी चला कि अल्ट्रॉन को किसी चीज़ को बचाने या फिर उसे तबाह करने में ज़्यादा फर्क नहीं पता था, जो कि सीधा सीधा इना दिखाता है खुद टोनी के कैरेक्टर को। अब अल्ट्रॉन वाले मामले पर टोनी के गिल्ट ने उसे सोकोवे अकॉर्ड्स को सपोर्ट करने पर मजबूर किया, जो कि बेसिकली एवेंजर्स को रेगुलेट करने वाले लॉज थे। हालांकि ये सुनने में थोड़ा रीजनेबल लगता है, लेकिन टोनी का अप्रोच सही नहीं था। उसे अपनी ही टीम पर भरोसा नहीं था कि वो कभी सही डिसीजन ले सकते हैं, और गवर्नमेंट कंट्रोल पर उसकी जिद ने एवेंजर्स के बीच में एक दरार पैदा कर दी। इससे पैदा हुए बंटवारे के कारण हुए सिविल वॉर के इवेंट्स, जहां टोनी और स्टीव रॉजर्स एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। यहाँ पर एक कॉमन ग्राउंड ढूंढने के बजाय टोनी अपने ही फैसलों पर टिका रहा, यहाँ तक कि उसने एक स्कूल में पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने पीटर को पकड़कर अपनी तरफ से लड़ने के लिए रिक्रूट कर लिया, वो भी बिना उसे पूरी जानकारी दिए कि आखिर दाव पर क्या है। बेचारे को पढ़ने लिखने वाली उम्र में पकड़कर कैप्टन अमेरिका से कुटवा दिया। टोनी यहाँ पर सिर्फ गलत नहीं था, बल्कि मतलबी और
टोनी का ईगो अक्सर उसे अपने आसपास के लोगों को कम आंकने या फिर उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए बढ़ावा देता था। अब एग्जाम्पल के तौर पर बेचारे पीटर के साथ उसके रिश्ते को ही देखें तो होमकमिंग में आपने देखा होगा कि टोनी ने पीटर को एक हाईटेक सूट तो दिया, लेकिन उसकी चिंताओं को लगातार नज़रअंदाज किया और उसके साथ एक बच्चे की तरह बर्ताव किया। भैया, जब उसे आप बच्चा ही समझ रहे थे तो क्यों दिया ऐसा खिलौना खेलने को? और फिर बाद में जब पीटर ने खुद को साबित करने की कोशिश की तो टोनी ने उसकी कोई भी बात बिना सुने सूट वापस ले लिया, जिसके कारण पीटर को बहुत बड़ा फेलियर जैसा महसूस हुआ, जो कि होना भी चाहिए था। पर एज अ मेंटर आपको कम से कम उसकी बात तो सुननी थी। उसके बाद उसने स्टीव से भी लफड़ा कर लिया, जहाँ पर टोनी के अपने पर्सपेक्टिव से आगे देखने की नाकामयाबी के कारण एक राइवलरी का जन्म हुआ, जिसने एवेंजर्स को लगभग तोड़ ही दिया था। यहाँ तक कि जब स्टीव ने उसे समझाने की कोशिश भी की कि आखिर वो क्यों सोकोविया कोड साइन नहीं कर सकता, तो टोनी ने उसे सुनने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो टीम की यूनिटी से ज़्यादा अपनी गिल्ड को प्रायोरिटाइज कर रहा था। एंड गेम में उसने थैनोस को हराने और यूनिवर्स को बचाने के लिए अंतिम बलिदान दिया था, और उसके आखिरी शब्द थे जो कि उसके एक स्वार्थी प्लेबॉय से लेकर एक निस्वार्थ हीरो बनने की जर्नी का एक पावरफुल रिमाइंडर है। लेकिन क्या ये एक एक्ट ऑफ हीरोइज्म उसकी पिछली सारी गलतियों पर मिट्टी डाल सकता है? हाँ, मैं मानता हूँ उसका सेक्रीफाइस ऑब्वियसली हीरोइक था, पर इस बात से भी तो मुंह नहीं फेरा जा सकता कि उसके बहुत से काम विनाशकारी साबित हुए हैं। जैसा कि कहा भी गया है, द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। टोनी के इरादे शायद अच्छे थे, लेकिन उसका ईगो और अकाउंटेबिलिटी की कमी अक्सर तबाही का कारण बने हैं। तो क्या आयरन मैन असल में बुरा था? इसका जवाब सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नहीं है। टोनी स्टार्क एक डीपली फ्लॉड कैरेक्टर था, जीनियस, कैरिज्मेटिक और हीरोइक, लेकिन साथ ही एरोगेंट, सेल्फिश और लापरवाह। उसकी लेगेसी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें अविश्वसनीय उपलब्धियों के साथ साथ विनाशकारी विफलताएं दोनों शामिल हैं। देख लो भाई लोग, मेरा तर्क वितर्क यहीं तक था। अब आगे आप बताएं कि क्या टोनी सच में एक हीरो था या फिर उसकी कमियों ने उसे एक खलनायक बना दिया? आपको क्या लगता है? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वो घंटा बजा कर जाएं। धन्यवाद।